एडवांस में फिर बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। आप दोस्त अक्सर सोचते होंगे कि ये बैलेंसिंग से डिप्रेशन का क्या काम है। हमारे नर्व सेल में कोई मेमोरी में अगर कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी चीज अगर स्टक हो जाएगी तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। मेडिकल साइंस में वो उसको स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सोया रहे तो ये भूल जाए, चीजें भूलने की कोशिश करे। लेकिन एक खुदा ना खास्ता एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अगर डॉक्टर की प्रॉपर कंसल्टेंसी ना रहे, आप अपने टेस्ट ना करवाते रहें, तो आपको वो स्लीपिंग पिल्स की एक आदत रूटीन बन जाती है। उसके बगैर आपको नींद भी नहीं आएगी। वो लेंगे तो आपको सुकून होगा, तो नहीं लेंगे तो आपको सुकून नहीं होगा, फिर डिप्रेशन में फिर कम बैक हो जाएंगे। क्यों? मेमोरी नर्व सेल में आपके वो चीजें स्टक हुई हैं। इन चीजों को निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र करें, आपके दिलों को, आपके दिमाग को सुकून होगा। प्लीज। नमाज नमाज भी हम सही नहीं पढ़ते। उसमें सबसे बड़ी चीज जो आई थी फोकस। फिर ये फोकस जब हम कर रहे थे, हमारा फोकस उस पर कंसंट्रेट कर रहे थे और फोकस को हम अपना एक्सरसाइज कर रहे थे उसको कंट्रोल करने की। नमाज के अंदर जैसे ही हमारा फोकस सही होगा, हमें नमाज की इतनी लज्जत आएगी, इतना मजा आएगा, यकीन करें। लोग मस्जिद खाली हो जाएगी, आपकी 2 रकातें नहीं खत्म होंगी। आप मस्जिद वाले साले चले जाएंगे, यकीन करें, आप महसूस करेंगे आप एक सजदे में पड़े रहेंगे। फोकस फोकस अल्लाह। नमाज अल्लाह से मुलाकात है। कभी हम महसूस करें जैसे हम मस्जिद में जा रहे हैं तो किसी से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? अल्लाह से मुलाकात। फीलिंग्स ये कि लेके जाएं, फिर देखें, यकीन करें नमाज ही योगा है। नमाज में हर पोस्चर है, हर डिप्रेशन, एंजाइटी हम खुद हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें हल करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 5 वक्त अल्लाह आवाज दे के बुलाता है। हम जाएं, हाजिरी दें, यकीन करें हो ही नहीं सकता मैं परेशानी में रह जाऊं, मैं मुश्किल में रह जाऊं। आती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए इम्तिहान होती हैं। अपने बंदे पे अल्लाह ताला थोड़ा सा इम्तिहान डालता है, बोझ डालता है। हम तो कुछ नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी जंगें उन्होंने खुद हाथ से लड़ी, सरदार थे वो, ये भी कह सकते जाओ साहबा लड़ो, नहीं, खुद करके। तो ये आजमाइश है, आजमाइश के बाद ही फल है, फल ऐसे नहीं मिल जाना। तो अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला आप सबको। लेकिन मेन चीज है फोकस। फोकस में फिर आ जाता है प्रेजेंट सिचुएशन में रहें। फिर वही बात हम योगा में मैंने पढ़ा, प्रेजेंट सिचुएशन में रहें आप। तो फिर वही आ जाता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि नबी के सिलसिले में फरमाया कि हर हाल में खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो वही चीज आ जाती है, वही चीज आ जाती है। प्रेजेंट में रहें आप, यहाँ बैठे हैं, इसको एंजॉय करें, इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें, दोस्तों को एंजॉय करें, दोस्तों के खूबसूरत चेहरों को एंजॉय करें, खूबसूरत कलर्स को, कपड़ों को इनके एंजॉय करें। अल्लाह ताला की ये कुदरत। ये देखे पीछे दरख्त मैंने नहीं देखा, ये मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। यकीन करें उस स्टेज पे बैठा हुआ था, मैंने उसमें इतनी एनर्जी महसूस की। आप कहते हैं कि पता नहीं ये क्या कह रहा है, आप फील कीजिएगा। 1 मिनट की सिर्फ हम एक्सरसाइज करेंगे। ये पीछे जो ये दरख्त, पीछे वाला, वो वाला दरख्त जो उस पर लाइट पड़ रही है, उसको 1 मिनट के लिए गौर से देखते रहें, उसके एक एक पत्ते को देखने की कोशिश करें। और जैसे आप अच्छा महसूस करें तो अपने दिल में कहें सुभान अल्लाह।
रिलैक्स रिलैक्स। ये फोकस, देखो ये था फोकस। मैं नहीं कहता ये मेरी इनोवेशन है, मुझे आज से पहले 10 साल पहले जिस टीचर ने मुझे करवाया, अल्लाह ताला उसको से दे, यकीन करें मैंने फोकस करके किया तो मुझे ऐसे लग रहा था हर पत्ते पे लिखा हुआ है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। जस्ट ये है फोकस। इसी फोकस के साथ प्लीज नमाज अदा करें, अपने फ़राइज़ अदा करें, प्रेजेंट सिचुएशन में रहें प्लीज, प्रेजेंट सिचुएशन में ना पास को देखें कि इतना नुकसान हो गया तो ये हो जाता तो ऐसे होता, ये जो होना था सो हो गया, उसको एज ए एक्सपीरियंस लें। एग्जैक्टली फ्यूचर का मत सोचें कि मैं ये करूंगा तो मैं ये बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूँ, कोशिश करते रहें, मिलेगा वही जो आपकी किस्मत में है। कोशिश करते रहें। जज़ाकल्लाह। रिलैक्स प्लीज।